आइए, जिस प्रकार हम लोग इस पावन स्थल पर जैसे श्रीमद् भागवत की कथा के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे एक स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र, और उसमें महाराज सभी संतजन ऐसे इकट्ठे हुए हैं। और महाराज सूत जी महाराज वक्ता हैं और सौनकादिक जितने भी ऋषि हैं वो श्रोता हैं। आज सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया श्री सूत जी महाराज से, बोले महाराज हम आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, महाराज हम आपसे 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं। आज सूत जी ने बोले भैया बताओ ना आपके क्या प्रश्न हैं। बोले महाराज, बोले सबसे पहला हमारा प्रश्न एक है कि मानव के लिए धर्म क्या है। बोले महाराज दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि हम मंदिर में जाते हैं तो श्रेष्ठ कौन है। अरे कोई तो हमारे को बड़ी विचित्र बात लगती है। अरे कोई तो हनुमान जी को श्रेष्ठ कहते हैं, कोई सीताराम जी को श्रेष्ठ कहते हैं, कोई महाराज राधा कृष्ण को श्रेष्ठ कहते हैं, कोई भोले बाबा को मानते हैं, कोई माता जी को मानते हैं, कोई बहरू जी को मानते हैं। हमारी समझ में नहीं आई कि श्रेष्ठ कौन है, हमारे को किसकी पूजा करनी चाहिए। और बोले महाराज तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि वेद में परमात्मा अजन्मा है, और प्रभु अजन्मा तो वो होता है कि जिसका कभी जन्म नहीं हुआ हो। लेकिन महाराज अरे जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ, तो महाराज वो दशरथ का पुत्र राम कैसे हो गया। अरे वो देवकी का पुत्र कृष्ण कैसे हो गया। और बोले महाराज चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई तो कहता है 2 अवतार हैं, कोई कहता है 4 अवतार हैं, कोई कहता है 5 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं भगवान के। और कोई तो भक्त ऐसा भाव प्रकट करता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। बोले महाराज हमारी समझ में नहीं आता है कि भगवान के अवतार कितने हैं। और बोले महाराज पांचवा हमारा प्रश्न यह है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है, कि अगर छोटी बात को बड़ी बताकर बोले वो श्रेष्ठ है, या बड़ी बात को छोटी बनाकर समझाए वो श्रेष्ठ है। और महाराज छठवां प्रश्न हमारा यह है कि भगवान का जब अवतार हुआ तो धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था, और लेकिन भगवान जब अवतार अपना पूर्ण करके अपनी लीला को संपन्न करके और महाराज अपने धाम को चले गए, तो वो धर्म बेचारा कहाँ गया था। आज पता है, आज सोनका देखिए अपने मन में बड़े ही गदगद हो रहे हैं। सूची बड़े गदगद हो गए हैं। सूची बोले अरे भैया ये आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किए हैं, अरे आपने ये उनके लिए प्रश्न किए हैं कि जो महाराज मनुष्य हैं, जो कलयुग में पैदा होंगे, जो महाराज खाने पीने हंसने गाने ताश खेलने और टीवी खेलने में जीवन को बर्बाद कर देंगे। आप विचार करो क्या हमारी जयंती नगर में इतनी मैयाएं इतने पुरुष हैं क्या। महाराज ताश खेल रहे होंगे कई जगह, देखो जाके महाराज सवेर से शाम तक ताश खेलेंगे, गप सड़क पे मारेंगे, थारा मारी करेंगे, लेकिन भगवान की इस कथा पांडाल में नहीं आ सकते। भगवान की बड़ी कृपा है कि साल में ये एक प्रोग्राम हो जाता है। ये मैं आपको कल ही बताया था कि इन जयंती नगर वासियों के महाराज इनके ऊपर भगवान की ज्यादा ही कृपा है। नहीं कहीं कहीं तो एक बार भी दर्शन नहीं हो पाते और यहाँ हर साल दर्शन हो जाते हैं। बोले राधे राधे। आज पता है सोनकादिक ऋषि के प्रश्न सुनकर आज सूची महाराज बड़े गदगद हो रहे हैं। बोले भैया आपके इन प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, लेकिन पहले मैं श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। ये सुखदेव जी कौन है। बोले आज सुखदेव जी को अवतार होना चाहिए, क्योंकि जब तक सुखदेव जी का अवतार नहीं होगा, जब तक पृथ्वी लोक में श्रीमद् भागवत का प्रचार नहीं होगा। आज एक बार नारद जी ने विचार किया मन में,
बोले भाई सुखदेव जी की कैसे भी कैसी उनका अवतार होना चाहिए। इधर महाराज एक दिन किशोरी राधा के गोद में श्री सुखदेव जी महाराज खेल रहे थे, किलोल कर रहे थे। किशोरी राधा ने कहा, बोली बेटा सुखदेव आप एक बार ऐसा करो, आप मृत्यु लोक में जाओ और भगवान का भागवत का भगवान की जो भागवत है ना उसका जन जन में प्रचार करो। आज सुखदेव जी बोले नहीं मैया मैं आप मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा, मैं पृथ्वी लोक में नहीं जाऊंगा। अरे वहां तो महाराज विष्णु की माया इतनी चंचल है कि जो मैं आपका जो 2-4 माला जो भजन करता हूँ ना आपके यहाँ शरण में रह के वो मैं ये भजन में भूल जाऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं ना जब हमारा गर्भ में जब हमारा जन्म होता है ना तो उस समय हम भगवान से बड़ी विनती करते हैं, बड़ी भाव प्रकट करते हैं, हे भगवान इस गर्भ से हमको निकालो, हम इतना आपका भजन करेंगे, इतना पूजन करेंगे, इतनी माला जप करेंगे, इतनी कथा सुनेंगे कि हमारे को फिर दोबारा इस गर्भ में आना नहीं पड़े। क्योंकि ऐसा वर्णन आता है गर्भासम समम दुखम न भूतो न भविष्यते। गर्भ में जितना दुख होता है ना उतना न तो कभी हुआ है और न ही कभी होगा। लेकिन हम जब जैसे ही गर्भ से बाहर आते हैं महाराज वही 84 का चक्कर चल जाता है, फिर वो भजन हम भूल जाते हैं और महाराज उस ग्रह गृहस्थी में उसी में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि भगवान हमारे से बहुत दूर हो जाते हैं। आज ऐसे ही सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले माता जी मैं नहीं जाऊंगा। बोले अगर मैं मृत्यु लोक में चला गया ना तो आपकी जो 2-4 माला जप करता हूं ना वो माला में भूल जाऊंगा। लेकिन किशोरी राधा ने कहा, बोले नहीं बेटा आप एक बार जाओ और जब मेरा आपके ऊपर आशीर्वाद है कि विष्णु की माया का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आ जाओ। इधर महाराज नारद जी ने विचार किया है कि सुखदेव जी की कैसे उत्पत्ति हो। आज विचार करने लगे कि मैंने ब्रह्मा की पत्नी में तो कई बार विवाद कराई चुका हूँ, लक्ष्मी नारायण मेरे द्वारा कई बार विवाद हो ही चुका है, लेकिन भोलेनाथ और माँ पार्वती ऐसी है तो उनके अंदर एक बार कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। आज नारद जी ने विचार किया कि कैसे सुखदेव जी की उत्पत्ति होनी चाहिए। आज पता है नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत आ गए नारद जी, और नारद जी सबसे पहले महाराज माता जी के कक्ष में गए हैं। और आज माता जी की जैसे ही कक्ष में गए हैं माता जी पार्वती ने बड़ा ही स्वागत किया है महाराज। उनके सामने लड्डू रखे हैं, दूध रखा है, बड़ा स्वागत किया है। आज माता जी बोले नारद जी आजकल क्या बात है, बहुत दिनों में दर्शन हुए, आजकल कौन सी बिजनेस खोल लिया आपने, कौन सा धंधा खोल लिया जिसमें आप इतने बिजी हो गए, क्या काफी दिन हो गए जो आज दर्शन हुए। आज नारद जी बोले माँ क्या करूं, आजकल कहीं जाने आने का मन नहीं करता है। बोले आजकल क्या करें माता जी, बोले किसी के यहाँ जाओ ना, कोई किसी के यहाँ जाता है, कोई किसी से बोलता है तो सब अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई संबंध रखते हैं। अगर स्वार्थ है तो आपसे राम राम करेंगे और स्वार्थ नहीं होगा तो आपसे जय श्री राम भी नहीं करेंगे। हो सुरी नरि मुनि जन की यह रीति, हो स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो सुरि नरि मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
आज पता है, बोले माता जी आप कहीं जाने की इच्छा नहीं करते, सब स्वार्थ के वशीभूत रहते हैं। बोले माता जी क्या बताऊं, आजकल पति पत्नी में प्रेम नहीं रहा, भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, देवरानी जेठानियों में प्रेम नहीं रहा। महाराज सब जगह कोई मतलब होता है तो कोई बोलता है, नहीं तो कोई किसी से बोलता नहीं। आज पता ऐसे कह रहे थे नारद जी के माता जी, बोले महाराज नारद जी एक आपसे बात कहूं। बोले मैं सत्य कहती हूँ नारद जी, मेरे भोले बाबा तो मेरे से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मेरे को वो कोई बात छुपाते नहीं। आज नारद जी बोले देवी वो तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो ये कहता हूँ कि आपका प्रेम दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता रहे। लेकिन एक बात बताओ माता जी, जो भोले बाबा अपने गले में जो मुंडों की माला पहन रखी है, क्या वो आपको बताई है कि किसके मुंडों की माला है? अब तो पता है। माता जी थोड़ा सा आवेश में आ गई। बोले बाबा, बोले नारद जी सत्य बताती हूँ, बोले ये तो आप ठीक कह रहे हो कि जो प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन जो मुन्नों की माला पहन रखी है उसे कभी भी उन्होंने मेरे को नहीं बताया है। आज पता है नारद जी ने कहा, बोले माता जी आप जानो, आपका काम जाने, और हम तो अब चलते हैं। बोले पर लेकिन ये बात हमारे को पची नहीं। अरे जो जिससे इतना प्रेम करता है तो उससे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। और भोले बाबा ने जिस माला को पहन रखा है 24 घंटे उस माला को पहन के रखते हैं, और अगर उसका आपको कुछ नहीं बताया तो माता ये बात हमारे को अच्छी नहीं लगी है। आई माता पार्वती जी का थोड़ा सा माथा धनक गया। आई नारद जी वहां से चले गए, माता जी के पास से भोले बाबा के पास में गए और भोले बाबा से दंडवत प्रणाम किया। अब तो भोले बाबा बोले नारद जी क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो? बोले बाबा, बोले हम तो आपके कुटिया से आ रहे हैं और आपको माता जी याद कर रही है। आई भोले बाबा ने सोचा, बोले नारद जिस जगह आप पहुंच जाओ तो उस जगह तो जरूर कोई ना कोई याद करे। आज भोले बाबा महाराज जैसी अपनी कुटिया में गए, माता पार्वती जी के पास में आए। पता है माता पार्वती जी गुस्सा हो गई हैं। आई कई प्रकार से भोले बाबा ने उनको मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। बोले देवी आपका गुस्सा होने का कारण क्या है? बोले बाबा मेरे को तो आज पता चला है कि आप तो ऊपर से तो काले हो, लेकिन अंदर से आप काले हो, ये मुझे आज पता चला है। आज भोले बाबा ने कहा, बोले देवी आप कैसी बात करते हैं? अरे अंदर से काला तो वो होता है जो कपट करता है, अरे अंदर से काला वो होता है जो झूठ बोलता है। बोले देवी मैंने तो आज तक आपसे कोई कपट नहीं किया है, अरे मैंने तो आपसे आज तक झूठ नहीं बोला है। भोले माता जी बोली, अरे तो भोले बाबा ये क्या कपट नहीं है कि जिस माला को आप 24 घंटा पहन के रखते हो, ये बताओ कि इसमें माला में किसके मुंड है? आज पता है भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए हैं। आई भोले बाबा बोले देवी अगर वास्तविक अगर आपसे मेरा प्रेम है ना, अगर वास्तविक आपसे मेरा प्रेम है, कोई भाव है, तो ये मुन्नों की माला ही है। आज मैया बोले वो कैसे? बोले देवी जब भी आप अपने शरीर का परित्याग करती हो, त्याग करती हो, तो मुझे आपकी याद बनी रहे, इसलिए मैं आपको मुन्नों को अपनी माला में पिरो लेता हूँ। राम 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 राम। अब तो माता जी का माथा और ठनक गया। बोले राम राम, ऐसी कौन सी आपने औषधि को धारण किया है, ऐसी कौन सी औषधि पी है कि जिससे महाराज आप तो कभी मरते नहीं और मेरे को बार बार मरना पड़ता है? आज भोले बाबा बोले देवी मैंने श्रीमद् भागवत का रसपान किया है, और उसको पान करने के बाद में हमेशा इंसान अमर हो जाता है। अब तो माता जी बोले बाबा वो कथा तो मुझे भी सुनाओ। अब बोले देवी सुनाऊंगा तो सही में आपको कथा, लेकिन कथा का एक कुछ नेम होते हैं। बोले क्या? बोले कथा का नेम है कि कथा का जब कथा सुनो ना, तो आप कथा के एकदम सम्मुख बैठ के सामने बैठ कर सुनो।
और कथा का नेम है महाराज कि कभी भी कथा व्यास गद्दी से ऊंचे आसन पर बैठकर नहीं सुननी चाहिए। आज भोले बाबा बोले बोले ठीक है देवी, मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं, मैं अपने नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, और आप कथा सुन रही है कि नहीं सुन रही इसका मुझे आपको परिचय देना पड़ेगा। माता जी ने कहा बोले बाबा कोई बात नहीं, मैं आपको हुकरा देती रहूंगी। आज भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की है। आज सज्जनों, भोले बाबा की ऐसी कथा नहीं थी हमारी जैसी कि 1 बजे कथा प्रारंभ की और 4 बजे आरती कर दी, उसके बाद माल छाने और फिर आराम किया, सो गए, फिर दूसरे फिर दोबारा नहीं। भोले बाबा की ऐसी कथा है कि आज 12 बजे प्रारंभ हुई है कथा और शाम को 4 बजे विराम हुआ, तो 4:01 से फिर दोबारा कथा शुरू हो गई। 1 मिनट का भी कोई विश्राम नहीं है। राधे राधे। देखो, मैं अपनी माताओं से एक निवेदन करूंगा, देखो ये ठाकुर जी के सामने ऐसे नहीं, आपको जो करना है ठाकुर जी के पांडाल से बाहर, क्योंकि यार ठाकुर जी को कर लो सबका हो गया। बोले राधे राधे। सास हो कोई हो, भगवान को कर लो, सास के घर दबाओ, मना कौन कर रहा है हमारा। महाराज खुद सेवा करो, सास की सेवा करोगे तो फिर मेवा मिलेगी, और सेवा नहीं करोगे तो फिर महाराज आप जानते हैं। राधे राधे। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आज पता है भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की है, माता पार्वती सुन रही है महाराज, और क्या है उस कैलाश पर्वत में एक पक्षी रहते हैं महाराज, एक तोता और एक तोती, और उस महाराज वहां ठंडी ठंडी हवा चली है, बर्फाली, वो उनका एक अंडा है, और उस बर्फीली हवा से अंडा फूट गया है, और पता है कि वहां से वो पक्षी थे ना, तोता और तोतनी, वो वहां से उड़ गए और तो उस अंडे को वही पड़ा हुआ छोड़ गए। लेकिन पता है जैसी कथा प्रारंभ हुई ना, उस कथा के प्रभाव से पहले दिन की कथा से वो जो फूटा हुआ अंडा था ना, वो साबित हो गया है, और दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से उस अंडे के अंदर एक जीव प्रादुर्भाव हो गया है। आज तीसरे दिन की कथा में महाराज वो अंडा फूट गया है, और उसके अंदर से एक सुख पक्षी यानी तोते का रूप धारण कर एक पक्षी उत्पन्न हो गया है। आज चौथे दिन की महाराज रसगुल्ला की मेरे भगवान की कथा है, नंदोत्सव की भगवान के बाल गोपाल की कथा है। आज 4 दिन से माता जी कथा सुन रही थी, सुनते सुनते उनको निंद्रा ने घेर लिया, थोड़ा आलस आ गया है, और जैसी आलस आया है पता है माता जी की झप्पी लग गई, और जैसे ही झप्पी लगी है सुखदेव जी ने सोचा राम राम, अगर ये माता जी सो गई और अगर मैं इनको भोले बाबा को अगर हुक्रा का संकेत नहीं मिला तो ये कथा बीच में ही विराम हो जाएगी। और पता है उस सुखदेव ने अपनी माता जी की आवाज में हुंकारा देना प्रारंभ कर दिया है। आज जैसे सप्तम दिवस की कथा प्रारंभ हुई और भोले बाबा ने जयकार लगाया, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। हो कथा सुना रे पार्वती को, हरि शिव शंकर भगवान। हरि सुनते सुनते हमारी कथा को वो बंदी हो गए कानी। उमा के पड़ गयो सोता हो किरा दे गयो तोता। उमा के पड़ गयो सोता हो किरा दे गयो तोता। वो कथा सुना रे पार्वती को शिव शंकर भगवान। कथा सुना रे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को, सुनते सुनते अमर कथा को बंदी हो गई का। उमा के पड़ गयो सोता हो किरा दे गयो तोता। उमा के पड़ गयो तोता हो किरा दे गयो तोता।
अरे मचली उठी थी गौरा शिव शंकर से बतराई है, मचल उठी थी गौरा शिव शंकर से बतराई। अमर कथा कहते वो नारद ने याद दिलाई, अमर कथा कहते वो नारद ने याद दिलाई। अमर कथा के सुनते ही, हाँ अमर कथा के सुनते ही कट जाए पाप भगवान, कर्म कोई बन गयो खोटा, ऊँकिरा दे गयो तोता, उमा के पड़ गयो सोता, ऊँकिरा दे गयो तोता। जय जय। वो इतनी सुन शिव शंकर घोड़ा को लगे मनाने, इतनी सुन शिव शंकर घोड़ा को लगे मनाने। सुन लो चितलाई शिव लगे कथा सुनाने, हो सुन लो चितलाई शिव लगे कथा सुनाने। करवायो संकल्प उमा पे, करवायो संकल्प उमा पे, बैठे आसन मारी जल को भर ली दो लोटा, ऊँकिरा दे रयो तोता, उमा के पड़ गयो सोता, ऊँकिरा दे रयो तोता। जय जय। वो अमर कथा पूर्ण हुई शिव जी ने पूछा ऐसे, अमर कथा पूर्ण हुई शिव जी ने पूछा ऐसे। पार्वती कहते मो ये अमर कथा सुनी कैसे, हाय पार्वती कहते वो ये अमर कथा सुनी कैसे। देखा जो शिव जी ने मुड़ के, देखा जो शिव जी ने मुड़ के, सो रही नींद में आज नींद को ले गई छोटा, ऊँकिरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गयो सोता, ऊँकिरा दे रहे तोता। वो कथा सुना रही पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुना रही पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को, सुनते सुनते अमर कथा को बंदी हो गई कान, उमा के पड़ गयो सोता, ऊँकिरा दे रयो तोता, उमा के पड़ गयो सोता, ऊँकिरा दे रयो तोता, उमा के पड़ गयो सोता, ऊँकिरा दे रयो तोता है, दे रयो तोता।